हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 6 दिसंबर 2023। आज अगर आपने नोटिस किया हो तो अडानी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। 16-17% का मूवमेंट था। एंड अब नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। देखो, HDFC बैंक की बात करूँ, काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ बट सस्टेन नहीं किया, नीचे आया। एंड ये फर्स्ट कैंडल के अंदर ही इसने पूरा दिन निकाल दिया है ना। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? 1625 अगर ब्रेक करता है, जो लास्ट कैंडल का है ये, तो आपको 1632 एंड देन 1639 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। SL यहाँ पर 1622 का लेके चलेंगे, यानी 3 पॉइंट का SL लेके चलेंगे, है ना। 1619 अगर ब्रेक करता है तो 1611.5 एंड देन 1603, ये टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। SL यहाँ पर भी 1622 का रहेगा। सो 1622 इज़ अवर हार्ड SL। अब बात कर लेते हैं सॉफ्ट SL की। कोई भी 15 मिनट की कैंडल ऊपर जाती है, ब्रेकआउट करती है, तो उसका लो आपका सॉफ्ट SL रहेगा, और ब्रेकडाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट SL रहेगा। सॉफ्ट SL और हार्ड SL में जो छोटा होगा वही हमें यूज़ करना है फॉर अपनी ट्रेडिंग पर्पज़, ठीक है। अब गैप अप ओपन होता है, यहाँ टकरा के वापस जाता है तो बाय करेंगे, वापस रेंज में आ जाता है तो हम सेल करेंगे। अब देखो, रेंज का मतलब ये नहीं इसी लेवल्स की बात है। अगर बड़ा गैप अप हुआ, इस रेंज में आ गया, तो फिर हम सेल करेंगे। इसको टकरा के ऊपर जा रहा है तो हम बाय करेंगे। तो हर लेवल इम्पोर्टेंट है ना, तो इसको क्लियर रखना। जैसे कि अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ कल था, गैप अप ओपन हुआ, इस रेंज में आया, इस रेंज में आया तो देखो नीचे, काफ़ी नीचे तक गया, ठीक है। तो इस रेंज में आने के बाद हमारा ये टारगेट रहता है और ये टारगेट रहता है ना। नेक्स्ट 2 टारगेट हमारे रहते हैं, दोनों टारगेट टच हुए तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं ना। गैप डाउन ओपन हो, इससे टकरा के नीचे जाए तो नो डाउट हम सेल करेंगे, और वापस रेंज में आ जाए तो हम बाय करेंगे फॉर नेक्स्ट 2 टारगेट, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। इसी वे में हम बात करेंगे फॉर एक्सिस बैंक। देखो, गैप अप, गैप डाउन, साइड वे, ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे। अब केवल लेवल का डिस्कशन कर लेते हैं। 1136 अगर क्रॉस करता है तो आपको 1147 एंड देन 1159 ये टारगेट देखने को मिलेंगे इन एक्सिस बैंक। 1128 अगर नीचे ब्रेक करता है तो 1120 एंड देन 1110 ये टारगेट रहेंगे हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। SL की बात करूं तो सेलिंग के लिए 1133 आपका SL रहेगा, यानी अगर बात करें 5 पॉइंट्स का। और अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग के लिए आपका SL रहेगा 1130, ठीक है। 1131 ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी 5 पॉइंट का SL रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर रिलायंस का अगर स्ट्रक्चर देखें, गैप अप ओपन हुआ, सर्वाइव कर रहा है काफ़ी ऊपर। अब एक छोटी सी रेंज में ये फंसा है, ठीक है। छोटी सी रेंज क्या है? 2439.5 एंड 2435.5, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटी सी रेंज है, 4 पॉइंट की रेंज है। अगर इसके ऊपर जाता है तो बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2450 एंड देन 2460। SL क्या लेके चलेंगे? तो SL यहाँ पर आएगा 2436, ठीक है। अगर 2435 अगर ये ब्रेक करता है तो आपको 2424 एंड देन 2413 ये टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर मैं SL की बात करूँ तो SL रहेगा आपका 2439, ठीक है। 4 पॉइंट के SL रहेंगे, टारगेट आपके 10-12 पॉइंट के रहेंगे। तो ये क्लियर रखना, छोटी सी रेंज है, किधर ब्रेकआउट देता है उस साइड हम ट्रेड करेंगे। बट हाँ, कहीं ब्रेकआउट दे के वापस इस रेंज में आ गया तो फिर ये सेलिंग सिग्नल होगा, यानी अपोजिट हमें SL जब कट होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए, है ना, क्योंकि SL काफ़ी छोटा है। नीचे भी अगर आप ट्रेड इनिशिएट करोगे तो भी छोटा ही रहेगा, है ना। तो अगर आपने बाय किया, मान लो वापस हो गया, रिवर्स हो गया, तो यहाँ पर हमारा SL हिट हुआ तो हम सेकंड सेलिंग साइड इन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इन रिलायंस। ओके, बाकी सब में नहीं, केवल रिलायंस, क्योंकि इसमें काफ़ी छोटा SL बन रहा है। इन्फोसिस की बात करूँ, इन्फोसिस दिन भर इसने कंसोलिडेशन किया, गैप अप ओपन हुआ, सर्वाइव नहीं किया, नीचे आ गया, एंड लास्ट में इसने अच्छा मूवमेंट दिया है, ठीक है। पॉजिटिव साइन दिया है थोड़ा बहुत। अब देखना यह है कि अगर ये 1459 इसको ब्रेक करता है तो 1470 एंड 1481 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर मैं SL की बात करूँ तो SL आपका बनेगा 1454, ठीक है। 1454 का आपका SL रहेगा।
अगर 1447.5 टूटता है तो 1435 एंड 1423 ये आपके टारगेट रहेंगे। और यहाँ पर भी एस एल आपका 1455 का रहेगा, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एस एल। अच्छा, इसके ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे जाता है तो थोड़ी दिक्कत स्टार्ट होगी। बट अगर मैं बात करूँ सेलिंग, वो इस कैंडल जो आज का लास्ट स्विंग था उसके लो को अगर ब्रेक करेगा तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा इन इन्फोसिस। और अब क्या है कि काफ़ी दिन 2 दिन से अगर आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो रहा है, आईटी सेक्टर में मूवमेंट नहीं है ना, क्योंकि यूएस में भी अगर हम बात करें यूएस 500 या नेस्डैक तो उसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। बट अगर अब वहाँ पर बाइंग आई तो फिर आपको आईटी सेक्टर अच्छा खासा अप मूवमेंट देता हुआ दिखेगा, तो थोड़ा इस पर नज़र बना के रखना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ एस बी आई ने देखो ये वही काफ़ी महीनों से मैं बता रहा हूँ कि अगर अडानी अच्छा करेगा तो एस बी आई अच्छा करेगा, है ना। तो अडानी 15% मूवमेंट दे रहा है तो ये 3% इसने आज मूवमेंट दिया है, और पहली कैंडल में इसने मूवमेंट दे दिया। उसके बाद क्या किया कंसोलिडेशन। तो ये अच्छा साइन है हमारे लिए, क्योंकि अब इस कंसोलिडेशन का अब अगर ब्रेक होता है यानी 610.5 ब्रेक होता है तो 616 एंड देन 621.3 ये आपके टारगेट रहेंगे। एस एल आपका 608 का रहेगा। 605 अगर नीचे ब्रेक होता है तो 605.95 ये आपके टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एस एल आपका 608 का ही रहेगा, है ना। और ये अगर सॉफ्ट एस एल आपको छोटा मिलता है तो नो डाउट इसमें सॉफ्ट एस एल यूज़ करना है ना। स्ट्रक्चर बुलिश ही है ना, अनटिल एंड अनलेस ये वापस 590 के नीचे जाए, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने पहले ही मूवमेंट दे दिया था, अब कंसोलिडेशन कर रहा है जब पूरा मार्केट बुलिश है। तो ये जब यानी अगर मैं बात करूँ ऑटो सेक्टर एंड आईटी, अगर हो सकता है कि अब 1-2 दिन बाद आपका बैंकिंग सेक्टर मूवमेंट कम करे और फिर इनमें आपको मूवमेंट स्टार्ट होता दिखे, ठीक है। तो देखना रहेगा, बट आपको केवल लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। तो इसमें अगर 711 टूटता है तो 717.7 एंड देन 724.7 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करूं तो एसएल 708 का रहेगा। 703.5 अगर टूटता है तो आपको 698 एंड देन 693.5 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर भी एसएल आपका 708 का रहेगा। हार्ड एसएल इसमें नो डाउट बड़े हैं, तो आपको देखना होगा कि सॉफ्ट एसएल एसबीआई और टाटा मोटर्स, इसमें अगर सॉफ्ट एसएल मिलता है हमें तो हमें उसे ही यूज़ करना होगा। कभी कभी सॉफ्ट एसएल भी काफ़ी बड़े होते हैं, तो हमें ये 15 मिनट की कैंडल की जगह 5 मिनट की कैंडल यूज़ करनी है। उसमें हो सकता है हमारे सॉफ्ट एसएल छोटे आ जाए, बट होना टेक्निकल एसएल ही होना चाहिए ना। ये नहीं कि हाँ 5 पॉइंट का एसएल हो रहा है मैं 2 पॉइंट का लगा लूँ, ठीक है। तो टेक्निकली अगर उसे देखोगे 5 मिनट 3 मिनट पे शिफ्ट करोगे तो हो सकता है वो टेक्निकल एसएल ही आपका छोटा बन जाए, वो 2.2 का हो, है ना। तो उसमें में आपको टेक्निकल एसएल यूज़ करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सो दैट इज़ अडानी इंटरप्राइजेज। देखो अडानी इंटरप्राइजेज का क्लियर है, ये जो इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं उसका काफ़ी बड़ा इम्पेक्ट पड़ा है, क्योंकि ये इंडिकेशंस हैं कि हाँ 2024 इलेक्शन जो लोकसभा के होंगे वो भी यानी रूलिंग पार्टी जीत सकती है। एंड उससे क्या है कि अडानी स्टॉक्स पे जो प्रेशर है अपोजिशन की तरफ से वो कम होता दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो 5 साल की वैलिडिटी मिल गई कि हाँ 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भर भर के इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड 17% का आज मूवमेंट दिया है, 6-7% का कल मूवमेंट दिया, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ है इसमें अडानी में। आपने देखा होगा 2500 के अराउंड ये काफ़ी कंसोलिडेशन कर रहा था, उस पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट आज डायरेक्टली है 2972 तक गया। अब कल के लिए क्या है लेवल, अगर 3000 टूटता है तो 3145 और 3263 ये 2 लेवल भी इजीली अचीव हो सकते हैं। अब जब तक 2875 नहीं टूटता तब तक बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ 2875 अगर टूटता है तो 2758 एंड देन 2632 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एसएल इसमें अगर मैं बात करूँ, देखो बाइंग साइड आपको 30 पॉइंट का एसएल लेना है और सेलिंग साइड भी आपको 30 पॉइंट का एसएल लेना है, ये याद रखना। अभी जो सिनेरियो है जो कैंडल्स हैं उसके हिसाब से 30 पॉइंट का एसएल बनता है आपका। अगर लेवल टूटते हैं तो 30 पॉइंट का एसएल लेना है, और अगर इतना एसएल नहीं ले सकते तो इसमें एंटर भी नहीं करना, क्योंकि इसके फ्लक्चुएशन काफ़ी तेज होंगे, है ना।
आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।